नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। इनोवा की टक्कर से महिला की मौत, वाहन से जब्त किए गए करीब 1 करोड़ के आभूषण। भरवेली के ग्राम मानेगांव की घटना। जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा प्रवास पर पहुंचे बालाघाट। भमौड़ी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में हुए शामिल। मतदाता जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। कोतवाली पुलिस ने 3 चोरों का किया खुलासा। चोरी के सामान के साथ 4 चोर गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी। चौथे दिन 3 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। 14 लोगों ने प्राप्त किया नामांकन पत्र। और निर्माणाधीन नाली पुलिया का स्लैब गिरने से मजदूर की हुई मौत, लांची का मामला। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भरवेली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मानेगांव में शुक्रवार को करीब 47 लाख के आभूषण एवं नकदी इनोवा से ले जा रहे आभूषण व्यापारी मोहनलाल जैन निवासी राजनांदगांव ने एक महिला को अपने वाहन से टक्कर मार दी, जिसे घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक महिला प्रमिला पाचे गोबर इकट्ठा कर रोड पार कर रही थी। उसी दौरान यह हादसा घटित हो गया। आपको बताएं कि श्री जैन की भरवेली में मदन ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान है, जो स्वयं अपने कार चालक के साथ उगवा हाट बाजार जा रहा था। वहीं इस हादसे की सूचना मिलने पर भरवेली पुलिस ने वाहन को जब्त कर आभूषण भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं इसकी सूचना दिए जाने पर मौके पर पहुंची फ्लाइंग स्क्वाड टीम और आयकर विभाग की टीम ने बरामद आभूषणों के दस्तावेजों की जाँच की और अग्रिम कार्रवाई के लिए आभूषणों को जब्त कर लिया। वगैरह आइटम ग्राहकों पे, क्योंकि सर मैं खुद ही कानून की इज्जत कर है तो पूरा मतलब अपने सम्मान के साथ ही जीना पसंद। गोल्ड कितना होगा लागू आइडिया सब रख दो, रख दो, खोल के रख दो। हाँ रख दो उनको। अभी क्या है चिल्लर उल्लर लगती है वो जो बना हुआ है वो नहीं सर, वो पूरा इनकम टैक्स का ही है। क्या है वो बीच में मेरी वो चली थी ना सर, इन्वेस्टिगेशन हुई थी। अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक इन ट्रेड 1,22,32,300। घटना के संदर्भ में भरवेली के पुलिस अधिकारी मनीष धाकड़ के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आज सुबह करीब 8 बजे की घटना है। मदन ज्वेलर्स करके है भरवेली, तो यहाँ से वो उपमा बाज़ार जा रहा था। आज हाट बाज़ार का दिन है, तो मानेगांव के आसपास एक्सीडेंट हो गया। एक महिला बुरी तरह से घायल हुई थी, तो 108 को कॉल किए थे, तो वहाँ से महिला को भिजवा दिया हॉस्पिटल। और फिर मालूम पड़ा कि पब्लिक उसके साथ शायद मारपीट कर रही है, उसको घेर लिया है। तो थाना भरवेली से पुलिस गई थी और उसको लेके आई। उसका ड्राइवर था और ज्वेलर था, और जानकारी मिली है उसके अंदर कुछ ज्वेलरी है और उसको खोल के नहीं देखा है। गाड़ी लॉक है, बाहर रखी है और एफएसटी टीम को कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया है। जैसे टीम आती है अपनी विधिवत कार्रवाई करते हैं, विधिवत कार्रवाई। वहीं भरवेली थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया ने बताया कि वाहन की चेकिंग करने पर 25 किलो चांदी, 1.5 किलो सोना के साथ नकदी पाई गई, जिसकी जाँच टीम के द्वारा की जा रही है। एक सुबह एक्सीडेंट की सूचना आई थी। एक इनोवा गाड़ी ने एक महिला को टक्कर मार दी है, जिस पर से इनोवा गाड़ी और उसके ड्राइवर और उसका जो मालिक है वो साथ में थे। उनको लेकर थाने पे आए थे। जांच में ये पाया गया कि उनके पास कुछ बैग है। बैग को जब चेक किया गया तो कुछ सोने और चांदी के जेवरात पाए गए। उसमें से संबंधित एफएसटी टीम जो लोकसभा चुनाव के लिए लगी हुई वरिष्ठ अधिकारियों को बता के एफएसटी टीम को तलब किया गया, और वर्तमान में भी उसमें कार्रवाई जारी है। लगभग उसमें 25 किलो चांदी के ऑर्नामेंट्स और 1.5 किलो सोने के ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं। बाकी अभी कार्रवाई जारी है, तो डिटेल उसका एग्जैक्ट जो फिगर है वो मिल जाएगा। सर कितना है लगभग, कितने लाख? 25 किलो चांदी के लगभग हैं और 1.5 किलो लगभग सोने के जेब। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था?
ये भरवेली में इसकी शॉप है, सुनार का काम करता है। यहाँ से उकवा में आज हाट बाज़ार था, वहाँ पर ये गाड़ी लेके अपना काम के लिए जाता है। सर एक्सीडेंट के बाद ये सब चेक किया गया, उससे पहले से चेक क्यों नहीं की? हो सकता है सफारी चेकिंग की अलग अलग टाइमिंग में चेकिंग लगाते हैं। सुबह उस टाइम पे चेकिंग लगती है, चेकिंग समय समय पे लगाते हैं और उसमें बराबर चेक किया जाता है। सर दुर्घटना में जैसे एक महिला की मृत्यु हुई थी, दुर्घटना कैसे हुई और कितने समय की घटना है? ये सुबह लगभग 8 से 8:30 बजे की बात है। ये इनोवा गाड़ी से जा रहे थे, महिला रोड क्रॉस कर रही थी, उस टाइम पे उसमें एक्सीडेंट किया था। उसको चोटें आई थी, उसको 108 के माध्यम से हॉस्पिटलाइज किया गया था, वहाँ पर उसकी डेथ हुई। उसकी भी कार्रवाई कर रही है। नगर से सटे ग्राम पंचायत कोसमी में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर जिला पंचायत के अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच गगन नगपुरे सहित ग्राम पंचायत के तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों का सत्कार कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया गया एवं तिलक लगाकर मतदाताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। इसके पश्चात मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। यह रैली ग्राम का भ्रमण कर ग्राम पंचायत में संपन्न हुई। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। ऐसे करके वो निर्वाचन वाला है ना, फोटो आएंगे नहीं लोग आगे में। सारे काम छोड़ दो, नारे लगाए करो। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। शासन इस बात से लिंक है कि आप यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज इस सम्मान के लिए मुझे यहाँ पर जो आमंत्रित किया, मंच पर आपने बेकार हो जाए, हम उसका उपयोग करें, सही उपयोग करें और हमारे परिवार से भी जितने भी हमारे परिवार के भाई बंधु या हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम लोग मतदान करने के लिए ले जाएं। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच गगन नगपुरे ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां दिव्यांगों का स्वागत सत्कार उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। जैसे कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक लोकसभा जो चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी मतदाता भाइयों बहनों को जागरूक करने के लिए एक त्यौहार के रूप में मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हमारे ग्राम पंचायत कोसमी में आज जितने भी मतदान केंद्र है वहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था को लेकर, वहाँ पे जो अन्य व्यवस्थाएं और भी हैं, और हम आज के इस कार्यक्रम में हमने दिव्यांगजन जो होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, जो कि हमेशा कहीं ना कहीं वो वोट अपना नहीं दे पाते हैं, अमूल्य वोट होता है वो नहीं दे पाते हैं, तो उनको जागरूकता लाने के लिए उनका सम्मान कर हमने आज एक रैली निकाल रहे हैं गांव में, जिससे कि सभी जो मतदाता भाई बहन हैं उनमें एक जागरूकता आएगी। और हमारे जो दिव्यांगजन जो है हमेशा कहीं ना कहीं वो चूक जाते थे या उनकी कोई व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती थी कि वो कैसे मतदान केंद्र तक पहुँचेंगे और उनकी व्यवस्था कैसे होगी, तो अपना कहीं ना कहीं मत नहीं दे पाते थे। लेकिन शासन भारत सरकार ने जो है एक बड़ा अच्छा अभियान निकाला, जिसके माध्यम से जो है हमारे जो दिव्यांगजन हैं वो भी बहुत आसानी से और उनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में रुचि लेते हैं, आप मतदान करने में अपना रुचि दिखाते हैं, जिससे कि 100% जो है मतदान होता है। इसी आयोजन को लेकर आज ग्राम पंचायत कोसमी में दिव्यांगजन और एक अभियान निकाला गया है। जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की जुग्गी प्रकोष्ठ जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस कामकाजी बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियां व आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। आयोजित इस बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर हर परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने और विपक्षी पार्टियों के बहकावे में न आने की नसीहत दी गई। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और वे दोबारा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आज हमारी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में चुनावी तैयारियों को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। किस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना और ऐसी अनेक योजना जो पहुंचाई गई है,
उन बातों को जाकर उनके बीच में रखना और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए यहाँ बैठक, हमारी कामकाजी बैठक, संगठनात्मक बैठक भाजपा कार्यालय में आहूत की गई। हमारे जिले के अध्यक्ष राकेश कुरेल जी के नेतृत्व में और उनके सह संयोजक और सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बैठक, और हमें पूरा विश्वास है कि सभी लोग पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए कार्यकर्ता हमारा उत्साहित है और हम अपनी बातों को हर घर हर परिवार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या समझाइश दी जा रही, कैसा कैंपेन रहेगा कि कैसे लोग घर घर जाएंगे, क्या बताएंगे लोगों को? देखिए, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक बात आई थी हमारे नगरीय क्षेत्र में, हमारे 1800 आवास के केंद्र की राशि जो केंद्र का हिस्सा था 60,000 रुपये वो यहाँ पर आ गए, लेकिन स्टेट की सरकार द्वारा अपना 40,000 रुपये अंशदान जो उसमें देना चाहिए स्टेट को, उन्होंने नहीं दिया। इस कारण से वो राशि उन परिवारों के खातों में नहीं डाली जा रही थी कि पहले पूरी राशि आ जाए और उसके बाद फिर जल्दी से केंद्र की राशि आ जाती तो दूसरी किस्त भी जल्दी उनको मिल जाती, क्योंकि हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं उनको अपना मकान तोड़ के फिर से बनाना है, और जब वो फिर से तोड़ते हैं मकान तो उन्हें किराए के मकान में रहने पर मजबूर होना पड़ता है, तो वो कम दिनों तक अपने किराए के मकान में रह। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही लोगों के द्वारा नामांकन फार्म जमा करने का सिलसिला जारी है। नामांकन भरने के चौथे दिन शुक्रवार को 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से अभिषेक बिल्लारे एवं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से राजेंद्र बाबू ढोके ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। वहीं 14 लोगों के द्वारा नामांकन फार्म लिए गए। थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। चलो छाव में वहाँ बैठो ना। और दूसरा वो नाम लिखवाने वाला जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर से सटे ग्राम भमोड़ी पहुंचे और मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम के दिव्यांग मतदाताओं को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर श्री बहुगुणा ने भमोड़ी में विधानसभा चुनाव में 91% मतदान होने की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रतीत होता है कि भमोड़ी के ग्रामीण बहुत जागरूक है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं का मतदान करना जरूरी है। जैसा कि बीएलओ साहब ने कल बताया कि इस गांव में 91% मतदान हुआ है, तो अगर 91% हो सकता है मतदान, तो इसके आगे भी हो सकता है। बस ज़रूरत ये है कि जो जागरूक हो चुके हैं वो तो आएंगे ही, और जो छूट गए थे इसमें, जो सूची में छूट गए हैं 90-100 के आसपास मतदाता, उनको सूचीबद्ध करें बीएलओ साहब, और इसके साथ ही जो नए मतदाता जुड़े हैं उनको सूचीबद्ध कर लें। और
हर घंटे ये रिव्यू करें कि किस वार्ड से अभी लोग आने शुरू नहीं हुए हैं या कौन छूट गया। हर घंटे अगर आप रिव्यू करते रहेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका गांव जागरूक है। ये जो 91% आपका है, ये 91% से और ऊपर बढ़े। ठीक है, मैं सीओ साहब से भी कहूँगा कि ऐसे बीएलओ और ऐसी पंचायतें जिन्होंने कि मतदान में उच्चतम स्तर प्राप्त किया हो, उन ग्राम पंचायतों को, उन गाँवों को और उन बीएलओ साहबान को भी सम्मानित करें, रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि वास्तव में मतदान ही वह टूल है, वह हथियार है हमारे लिए, जिससे हम न केवल लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, वरन हम अपनी सरकार पर प्रश्न करने का अधिकार पाते हैं। अगर हमने सरकार ही नहीं चुनी, अगर हमने अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुना, तो सरकार बनने के बाद फिर प्रश्न पूछने का अधिकार कहाँ से रह जाता है, क्योंकि हमने तो उसमें अपनी भूमिका अदा ही नहीं की। तो आप लोगों में से 91% लोगों ने, इस गांव के लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है। इस बात के लिए साधुवाद, इस बात के लिए मेरी ओर से आभार। इस कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर श्री बहुगुणा ने मतदान को लेकर मतदाताओं को आवश्यक जानकारी दी। 15-20 सालों से हम लोग जो फोटो युक्त पर्ची इशू होती थी, इसी के आधार पे हम लोग मतदान कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन पहली बार लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि अब फोटो युक्त जो पर्ची है उससे मतदान नहीं किया जा सकता, यानी कि वो केवल आपको सूचना देने के लिए है कि आपका मतदान केंद्र कहाँ पर है, उसका पता क्या है और आपका नाम मतदाता सूची में है। आई कार्ड जो है वो जरूरी है। अब बगैर किसी, जो 11 आई कार्ड हैं जिसमें कि एक फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र भी है, ठीक है। तो जो फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र है उसके अतिरिक्त आपके 11 जो और दूसरे कार्ड हैं, आई कार्ड, उनके आधार पर ही मतदान होगा। वहीं कमिश्नर श्री बहुगुणा ने प्रवास के दौरान ग्राम खुरसौड़ी, चिखला एवं भानेगांव के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम खुरसौड़ी में दिव्यांग मतदाताओं का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। कमिश्नर श्री बहुगुणा ने मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान वहां पर बिजली, पानी, शौचालय एवं दिव्यांगजनों के लिए रैंप की सुविधा सहित मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कमिश्नर श्री बहुगुणा ने बनाए गए नोडल अधिकारी की बैठक लेकर जिले में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने नगर के सर्किट हाउस से मतदाता जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर ग्रामों में भ्रमण के लिए रवाना किया। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक आर्य, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान कमिश्नर श्री बहुगुणा ने रथ प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के परीक्षार्थियों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और समाजशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र में अनियमितता बरते जाने की बात कहते हुए विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण किए जाने की मांग की। बताइए तो क्या प्रॉब्लम है? सर, हम लोग ने यानी ग्रेड 1 का पेपर दिया था सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो उसमें यानी हमारा सिलेबस से क्वेश्चन नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस था। काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब देखा जाए तो 20% क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस से होता तो शायद हम लोग इतना कर पाते कि पेपर निकाल पाते। 20% भी नहीं था, टोटल आउट ऑफ सिलेबस था। आप इसको जो वेबसाइट से कलेक्टर कार्यालय पहुंची वर्षा विश्वकर्मा ने बताया कि समाजशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र में आउट ऑफ सिलेबस आया था, जिसके कारण अधिकांश परीक्षार्थियों ने उस प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाए। यही कारण है कि बहुत से परीक्षार्थी फेल हुए। हमारी मांग है कि व्यापम इस पर विचार कर समस्या का निराकरण करे। सर, हम लोगों ने यानी अभी ग्रेड 1 का जो उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का जो पेपर था वो हम लोगों ने दिया। अभी हम लोगों ने यानी काफ़ी मेहनत की, पर जो हमारा प्रश्न पत्र आया वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो हम लोग उससे क्वालिफाइड नहीं कर पाए। अगर हमारे सिलेबस से क्वेश्चन आते तो हम लोग मतलब इतनी मेहनत किए थे कि हम उसे क्वालिफाइड जरूर कर पाते। कितने लोगों ने परीक्षा दी थी?
सर बहुत लोगों ने दिए तो पेपर। क्या तो काफी सभी- लोगों ने, जी हाँ, सभी लोगों का यही कहना है कि जो पेपर था हमारा आउट ऑफ सिलेबस सभी था। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। हाँ, मुश्किल से मतलब बोला जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन रहे होंगे जो हमारे सिलेबस के, बाकी तो आउट ऑफ सिलेबस। आप लोग पास आउट नहीं हो पाए उसमें? नो सर, नहीं हो कौन सी पाए। एग्जाम दिए थे आपने? ये ग्रेड 1 की उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1। नगर परिषद लांजी के भिलाई रोड पर चल रहे पुलिया नाली के निर्माण कार्य के दौरान निर्माणाधीन स्लैब गिर जाने से मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर का नाम भरवेली ग्राम भानपुर निवासी 40 वर्षीय कवनलाल पिता चंदूलाल गौतम बताया जा रहा है। इस मामले में लांजी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर परिषद लांजी में पिछले 1 वर्षों से मलाजखंड के ठेकेदार गणेश पटले द्वारा नाली पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। भिलाई रोड वार्ड नंबर 12 स्थित अवंती स्कूल रोड पर बुधवार को पुलिया निर्माण की सेंटरिंग बांधी गई थी और गुरुवार को स्लैब डाला गया था। स्लैब ढलने के अगले दिन ही शुक्रवार को स्लैब खोलने के दौरान निर्माणाधीन पुलिया का मलबा सेंटरिंग खोल रहे मजदूर पर गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि यह हादसा देख दूसरा मजदूर घबराकर बेहोश हो गया, जिसकी लांजी के सिविल अस्पताल में उपचार कर छुट्टी कर दी गई। सेंटरिंग कब लगाए थे अपन? सेंटरिंग 2 दिन पहले का। 2 दिन पहले। तो इतनी जल्दी सेंटरिंग क्यों खोले थे? किसने बोला था? तो ऊपर वो सुपरवाइजर बोले खोल के स्लैब गुड्डू धारने और भाई जी छोटू भैया। छोटू भैया कौन? वो लंबू साहब ने लंबा वाला उच्चार निकले। वो लोग क्या सुपरवाइजर है क्या? हाँ, तो इससे 2 दिन में सेंटरिंग खोलने की आवश्यकता क्या होती है? 8 बार काम कर रहे थे, उस हिसाब से करे सर। तो आप लोग तो काम करते तो आपको पता रहता ना कि 15 दिन 21 दिन सेंटरिंग लगाए रखते नहीं, ऐसा तो कभी धोखा हुआ नहीं, पहली बार ही हुआ ना सर धोखा। इसके पहले भी ऐसे करते रहते हैं? ऐसे ही चल रहा था काम। चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बड़े बड़े नाले काम करे कुछ नहीं हुआ था, धोखा हो गया है। और वो कैसे फंस गया? मतलब वो घटना के बाद से ही स्थानीय जनों में घटना को लेकर काफी आक्रोश है और सभी लोग ठेकेदार पर घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री ओमकार ने सब इंजीनियर सहित अन्य जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही कर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। आज सबसे बड़ी घटना लांजी में नाली पुलिया बनाने के वक्त में हुई है और उसमें एक व्यक्ति मर चुका है और एक व्यक्ति घायल है। इस पे उचित कार्रवाई इन पे सब इंजीनियर की लापरवाही से इस प्रकार की घटना हुई है और मैं समझता हूं कि सब इंजीनियर पे पूरी कार्रवाई होना चाहिए और उस पे उसको जो मरा है उसको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। घटना कैसी हुई, क्यों हुई? घटना घटिया स्तर के निर्माण कार्य की वजह हुआ है। तो निर्माण कार्य की आज पोल खुल गई घटना से। आज पोल खुली, जो नाली जो बना रहे थे और जो घटिया स्तर का उपयोग कर रहे थे, आज हमको उससे मालूम हुआ, जो घटना हुई है तभी मालूम हुआ कि इस प्रकार का ठेकेदार और सब इंजीनियर द्वारा मिलीभगत में इस प्रकार की घटना जब हुई है, जब हमको ज्ञात हुआ, मालूम हुआ। वहीं वार्ड नंबर 12 के पार्षद उज्जवल श्रीवास ने बताया कि ठेकेदार द्वारा लंबे समय से घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी सभी राजनीतिक दलों के पार्षद द्वारा शिकायत करने पर भी नगर परिषद द्वारा ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस घटना के लिए नगर परिषद के सीएमओ, इंजीनियर और ठेकेदार सहित अन्य पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। जो घटना घटी है, ये ठेकेदार गणेश पटले का निर्माण कार्य है। इस कार्य को लेके हम लोगों की शिकायत पूर्व में भी हुई है। आज से 4-6 महीने पहले हम लोगों ने लिखित में सर्वदलीय सभी राजनीतिक दलों के जितने भी हमारे पार्षद हैं, सबने लिखित में इनकी शिकायत करी थी। और कुछ दिन पूर्व, आज से 8 दिन पूर्व भी मैंने मुखाग्र शिकायत नगर पालिका सीएमओ और इंजीनियर से करी। उनने मुझे आश्वासन दिया था कि काम बंद किया जाएगा, किंतु जो जैसी आज दुर्घटना घटी है जिसमें एक मजदूर की मृत्यु और दो मजदूर घायल हुए हैं, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग कर्मचारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि ये इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज जो दुर्घटना घटी है, इस वजह से इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। सीएमओ, इंजीनियर। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पूर्व जिला पंचायत सभापति हीराचंद आजरकर ने मृतक के परिजनों को
1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग करते हुए न्यायालय में जाकर मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने घटना के बाद जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारियों पर भी कई सवाल उठाए हैं। ये जो नाली का निर्माण कार्य जो चल रहा था लानी में, ये काम है गणेश ठेकेदार जो है, ये गणेश पटले मलाजखंड से हैं ये, और लगातार इनकी जब से नाली का काम चालू किए इन्हें लगभग 1 वर्ष हो गया है, और इतनी गंभीर अनियमितताएं करते चले गए ये लोग नाली में, जिसकी शिकायतें पार्षदों के द्वारा, यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिला प्रशासन को, नगर पंचायत को की गई। उसके बावजूद भी जो है इस ओर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, नगर पंचायत ने ध्यान नहीं दी। बड़े दुर्भाग्य की बात है आज कि आज लगभग प्रातः 10 बजे के करीब जो है भिलाई रोड पर जो पुलिया का निर्माण किए थे इन लोगों ने, 3 तारीख को इन लोगों ने सेंटिंग बांधे, 4 तारीख को इन लोगों ने जो है उसके ऊपर स्लेब डाले, और आज 5 तारीख को जो है ठेकेदार के निर्देश पे हो सकता है या नगर पंचायत के अधिकारियों के निर्देश पे हो सकता है या सुपरवाइजर के निर्देश पे हो सकता है, वहाँ लेबर जो है उसकी सेंटिंग खोलने चले गए, और से मतलब जो स्लेब डला था 2 दिन के अंदर ही इन लोगों ने खोले, और इतना कच्चा था वो, मतलब इनकी ढलाई और सेंटरिंग कि जैसे ही खोलने गए वैसे पूरी दीवार जो है और स्लेब जो है नीचे भड़बड़ा करके जो है वो लेबर के ऊपर गिरा। आदिवासी गोंड समाज का लेबर है वो, उसने अपने जान से हाथ धो लिया, एक मर गया और एक गंभीर रूप से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और मानवीय संवेदना दिखाते हुए वहाँ सिर्फ लांजी प्रशासन का सिर्फ पुलिस अमला ही वहाँ पहुँच करके जो है पूरी मदद करके जो है वहाँ पर उसने उस लाश को निकाली और गंभीर व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचा करके जो है उसका उपचार वगैरह करवाया। और यहाँ का जिम्मेदार राजस्व का अमला, ना तहसीलदार ना एसडीएम वहाँ स्पॉट पे पहुँचे, ना नगर पंचायत का सीएमओ ना उपयंत्री, कोई भी जो है स्पॉट पे नहीं पहुँचे। लगभग 1000 के आसपास वहाँ लोग जमा हो गए थे और काफी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान लांजी थाना प्रभारी नितिन अमलावत ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की बात कही है। आज दिनांक 5/19 को प्रातः 10 बजे करीब भिलाई रोड पे नगर पालिका के जो नाली निर्माण कार्य के अंतर्गत जो एक लेबर थी कवन गौतम, पिता चंदूलाल गौतम, उम्र 40 वर्ष, निवासी कानपुर, भरवेली थाने अंतर्गत के निवासी थे। ये वहाँ पर काम कर रहे थे और 2 दिवस पूर्व जो सेंटिंग लगाई गई थी वो प्लेट निकालते समय हादसा हो गया और उनके ऊपर जो मटेरियल था वो गिर गया, दबने से उनकी मृत्यु हो गई। इस पे थाना लांजी में मर्ग क्रमांक 9/19 धारा 174 जाता फौजदारी कायम करके जांच में लिया गया है और अभी उसके शव की पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दिया गया है। उनके आने पर पोस्टमार्टम कर जो लापरवाही पूर्ण कार्य किए थे तो इसमें ऐसे कोई ठेकेदार कायम की ऐसी कोई प्रक्रिया होती है? जी बिल्कुल, इसमें अभी चूंकि मर्ग जांच में है, मर्ग जांच में के दौरान जो भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं तथा उसमें यदि किसी के द्वारा जो लापरवाही की गई है, क्या उसमें जो भी ठेकेदार है, ठेकेदार की लापरवाही यदि सामने आती है या जो शासन के जो विभाग हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की अपनी उसमें मॉनिटरिंग नहीं की गई, उसकी जिम्मेदारी भी उसमें आती है, तो उसके आधार पर संपूर्ण मर्ग जांच के आधार पर जिसकी भी लापरवाही इसमें सामने आई जाएगी उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई जो भी होती है आईपीसी के अंतर्गत होती है। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग के द्वारा रेत एवं अन्य खनिज के जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रभारी तहसीलदार शोभना ठाकुर के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अमले के द्वारा तिरोड़ी के ग्राम हरदौली में छापामार कार्यवाही की गई और अवैध रूप से भंडारित लगभग 250 ट्रॉली रेत जब्त कर सरपंच सचिव को सुपुर्द कर दी गई है। आदिशक्ति मां भवानी की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र 6 अप्रैल से आरंभ होने जा रहा है। नगर सहित ग्रामीण अंचलों में स्थित दुर्गा मंदिरों में शनिवार को विविध धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनोकामना ज्योति कलशों की स्थापना की जाएगी। नगर के वारासिवनी रोड स्थित मां काली पाठ में धार्मिक विधान के साथ ज्योति कलशों की स्थापना कर विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं जय स्तंभ चौक स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में शुभ मुहूर्त में मनोकामना ज्योति कलशों को स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ
नवरात्र का आगाज किया जाएगा। नगर की बूढ़ी स्थित सागौन वन में मोक्षधाम विकास समिति के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 पार्षद क्षमा बंसोड़, वार्ड नंबर 12 की पार्षद सरिता सोनेकर सहित समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां नागरिकों को स्वच्छता को लेकर समझाइश देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। इस संदर्भ में वार्ड नंबर 12 की पार्षद सरिता सोनेकर के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मैं सरिता सोनेकर, वार्ड नंबर 12 से पार्षद। आज हम लोग ने वार्ड नंबर 13 सागौन वन में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 13 के हमारे भाई अशोक मिश्रा भैया और उनकी पूरी टीम, वार्ड नंबर 1 के और क्षमा बंसोड़ और हमारे मिश्रा भैया, इनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और पूरी टीम सम्मिलित होकर उनके ऊपर एक जुनून था कि हमको यहाँ कुछ कर दिखाना है, जिसमें हमने भी सहयोग दिया। और हमने यहाँ पर घाट में, शमशान घाट है जहाँ बहुत ही वीरान पड़ा हुआ था, तो हमने शंकर जी की प्रतिमा स्थापित करे हैं और इसी शिवरात्रि में यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पुलाव वगैरह का भंडारा भी करवाया और ये घाट बनाने का निश्चय किया। तो हमारा घाट का काम भी शुरू हो गया है और आधा बन भी गया है और हम लोग इस शमशान घाट में चाहते हैं कि यह पूरा घाट एक बहुत अच्छे तरीके से सुंदर स्थान बने, पर्यटक स्थल बनाने को सोच रहे हैं, ताकि माता जी का मंदिर भी और शिव जी की प्रतिमा भी स्थापित हो गई है। तो यहाँ पर प्रत्येक शिवरात्रि को मेले का आयोजन भी रखा गया है और मेले का शुरुआत भी हो चुका है। तो प्रत्येक शिवरात्रि को यहाँ मेला भरेगा और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित होंगे और यह इतना सुंदर स्थान बनेगा जो जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने शुक्रवार को जिले के प्रवास के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर श्री बहुगुणा ने बैठक में सभी अधिकारियों से कहा कि वे चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्वक होना चाहिए। उन्होंने स्वीप प्लस की समीक्षा के दौरान बालाघाट जिले में मतदाता जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों में 80% से अधिक मतदान हुआ है, उनके बीएलओ को सम्मानित किया जाए। उसको दोनों चीज़ें देखनी है, उसको एक्चुअली अंदर वाले हिस्से को देखना उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बाहर हिस्से को देखना चाहिए। ठीक है, तो लोकेशन को थोड़ा सा वो बाहर ही रखें, अंदर की साइड में जो लोकल सोर्स है वो रहेगा, बाहर ही रहेगा। नॉर्मली होता ये है कि जब पोलिंग स्टेशन पर होता है तो CAPM शुड बी प्लेस्ड एट स्टेशन। आपका जो वेबकास्टिंग है ना, जितने जो पोलिंग स्टेशन हैं आपके यहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे उन सब में आपने CAPF का प्रोविजन किया होगा। पुलिस बल और संवेदनशील मतदान केंद्रों की इसमें जानकारी दी सर। ये AC वाइज सबके मोबाइल नंबर RO और जो भी लगे हुए सबके मोबाइल नंबर जनरेट होना है। इससे टोटल हमारी जो विधानसभा है सर, कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों नगर में हुई 3 चोरी के मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 बैटरी, 1 LCD मिक्सी एवं 2 मोबाइल जब्त किए गए। इन 4 आरोपी में 2 पवन बस के हेल्पर हैं, जिन्होंने बस की 2 बैटरी चोरी की थी। 1 आरोपी फरार है। चारों गिरफ्तार आरोपी ललित गौतम, देवरी हट्टा निवासी, मोहम्मद शब्बीर कुरैशी, वार्ड नंबर 4 शांतिनगर बालाघाट, दोनों पवन ट्रेवल्स के हेल्पर हैं। पंकज खंडायत, वार्ड नंबर 10 दर्रा तालाब बालाघाट एवं मनोज उर्फ मन्नू मानेश्वर, वार्ड नंबर 10 लखेरा मोहल्ला निवासी है, जिनसे 70,000 के चोरी के सामान जब्त किया गए हैं।
थोड़ा सा पैसा कुर्सी लगी ना अपनी। हाँ हो गया। हाँ सर 4 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। सर क्या था पूरा मामला ये? आज जो है थाना कोतवाली के 3 अलग अलग चोरी के मामलों में जो है, जिसमें से एक प्रकरण जो है मोबाइल चोरी से संबंधित है, जिसमें 2 मोबाइल चोरी गए थे फरियादी के। एक प्रकरण में फरियादी के घर से जो है मिक्सर, सिलेंडर और अपना जो है LED TV, और इसके अलावा जो है पवन ट्रेवल्स के यहाँ से जो है कुछ बैटरियाँ चोरी गई थी। तीनों मामलों में जो है 4 चोरों को, इसमें जो है ललित गौतम, सब्बीर कुरैशी, मनोज और मुन्नू मानेश्वर और पंकज जो है खंडायत, इन 4 चोरों की गिरफ्तारी की गई है। और चोरी के प्रकरण में जो है जो माल था वो बरामद किया गया करीब 1 लाख रुपए का। सर क्या ये आदतन चोर है या नहीं? इनसे पूछताछ में ये समझ में आया कि ये जो है नशा करने के आदी हैं और इनके द्वारा जो है अपने जो है नशे के शौक को पूरा करने के लिए जो है ये चोरियां की गई। कितनी चोरियां की हैं सर इन्होंने, कुछ तो बताया होगा? इसमें जो है जो बैटरी चोर है उसके द्वारा और भी बैटरी चोरी करना बताया गया। उससे पूछताछ में उन्होंने अपने साथियों को कुछ नाम बताए, उनकी धरपकड़ भी की जाना से। लालपरा जनपद पंचायत कार्यालय के द्वारा 5 अप्रैल को मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी के मार्गदर्शन में किया गया। यह मतदाता जागरूकता बाइक रैली प्रातः 9 बजे ग्राम पंचायत खिर्री से प्रारंभ हुई, जो ग्राम के विभिन्न वार्ड, गली, मोहल्लों का भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक करती नजर आई। इस अवसर पर अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा नारे लगाते हुए लोगों को निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से मतदान कर साफ छवि वाली सरकार बनाने में अपने अमूल्य मत का उपयोग करने के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। पहले पानी दो, उसके बाद वोट पहले 6 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा पर्व को यादगार बनाने अखिल भारतीय गढ़वाल समाज द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर नगर में रैली निकाली जाएगी, जिसमें समाज के युवा सामाजिक बंधुओं और गणमान्य नागरिकों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील करेंगे। आइए देखते हैं इस बारे में गढ़वाल समाज के युवा पदाधिकारी राजू नागवंशी क्या कहते हैं। आपका नाम? राजू नागवंशी। क्या कार्यक्रम रखा गया है? कल गुड़ी पड़वा का पर्व जो है हिंदू नववर्ष पर, उसके उपलक्ष्य में कल 4 बजे से अम्बेडकर चौक से रैली रखा गई है गढ़वाल समाज के द्वारा, और सभी बंधुओं से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लालबर्रा मुख्यालय के शांति नगर स्थित साई मंगलम लॉन में 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि हमारे देश के संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है, जिसमें यह प्रावधान है कि सदन में जो सबसे बड़ी पार्टी यानी यदि बहुमत ना हो तो उस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। लेकिन 5 साल में मोदी जी ने उसका पालन नहीं किया, बल्कि ठेस पहुंचाकर अल्पमत वाली पार्टी जिनके 2 सदस्य भी नहीं हैं, उनकी खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का काम किया है। श्री भगत ने कहा कि मोदी जी के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। मोदी जी मैं नहीं खाऊंगा और दूसरे को भी नहीं खाने दूंगा, यह कहावत उनके जबान से निकली हुई बातें हैं, जिसका असर 5 साल में कहीं दिखाई नहीं दिया। श्री भगत ने कहा कि आज राफेल डील हम सबके लिए चिंता का विषय है। यह कुछ लोगों को लाभ दिलाने के लिए देश की सुरक्षा से भी समझौता कर रहे हैं। श्री भगत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो राफेल मामले की जांच कराई जाएगी। श्री भगत ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित किए गए घोषणा पत्र के संबंध में जानकारी दी। इसमें समस्त वर्गों के कल्याण के लिए एक विजन है और उस विजन के अनुरूप हमारी सरकार जो है काम करेगी। पिछले समय में जैसा राज्य स्तर पर जो वचन पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था
वचन पत्र में जैसी जैसी लोगों की भावनाएं थी उसको जो है हमने समाहित करने का काम किया था। उसी तरह से ये पूरे देश का विजन है। इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, हमारी पूरी हर रीजनल जो क्षेत्र हैं सबकी भावनाओं को उसमें सम्मानित किया गया है। वन क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया गया है। आज पिछले दिनों में आपने पिछले 5 वर्ष पहले मोदी जी ने बहुत बड़ी जो है ना जोर शोर से प्रजातंत्र की दुहाई दी थी, लोकतंत्र की दुहाई दी थी, हमारी उन संस्थाओं को जो है स्वतंत्रता दिलाने की बात की थी। CBI को हम जो है मजबूत करेंगे और उस संस्था को किसी दबाव से बाहर निकाल करके काम करेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि आज CBI हमारे देश की CBI जो है वो एक मियाँ बिट्टू कुत्ते जैसी रह गई है, जिधर उसको भेजा जाता है वो चली जाती है, दुर्भावना से काम होता है। गवर्नरों की पोस्ट जो है। लालबर्रा मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड में व्याप्त अतिक्रमण के कारण बसों के संचालन में हो रही परेशानियों को लेकर गत दिनों बस एजेंटों के द्वारा कमिश्नर से शिकायत की गई थी। वहीं पद्मेश की टीम के द्वारा प्रमुखता से बस स्टैंड में व्याप्त अतिक्रमण की ओर शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण करवाया था, जिसके पश्चात संभागीय कमिश्नर राजेश बहुगुणा के निर्देश के परिपालन में 4 अप्रैल को प्रभारी तहसीलदार विनीत गोयल के द्वारा राजस्व अमले एवं जनपद पंचायत वरिष्ठ सहायक लेखाधिकारी YK गौतम की मौजूदगी में भूखंडधारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर सफेद पेंट से निशान लगाया गया। इस पूरी कार्रवाई में किसी भी दुकान का पक्का अतिक्रमण नहीं पाया गया है, बल्कि सिर्फ 18 दुकानदारों के द्वारा लगाए गए टीन शेड को हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। इस संबंध में जब पद्मेश की टीम ने प्रभारी तहसीलदार विनीत गोयल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अभी जनपद से प्राप्त सूची के आधार पर भूखंडधारियों को भूखंडों का नाप कर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है एवं आगामी 5 से 6 दिनों में इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो वास्तविक कार्रवाई होना है वो तो होती नहीं। जो अवैध रूप से लालबर्रा में मार्केट में जो बैठे हुए हैं फुटपाथ में, हमारी शुरू से मांग रही है कि फुटपाथ के व्यक्ति को कहीं भी यानी आप उनको विस्थापित करो। पहले हम ये उनके भी खिलाफ नहीं है फुटपाथ के खिलाफ, क्योंकि उनके पास लाखों रुपए रहता तो फुटपाथ में व्यवसाय नहीं करते। जहाँ तक रही मेरी समस्या, तो मेरा जनपद पंचायत द्वारा 11/12 का अलाटमेंट कई वर्षों से है। यहाँ पहले एक यानी हाथ ठेला जो रहता था, पहले ठेला लकड़ी की गई है ज़मीन के नाम बस स्टैंड की। तो हमारे एजेंट लोगों ने आप लोगों के सामने जो भी बात किया था, अभी 1 एकड़ कुछ डस्टबिन जो अतिक्रमण के दायरे पे पूरी इन्होंने जो पंचायत ने आवंटित करी दुकानें, जो किस आधार पे आवंटित करी हम पूछना चाहते हैं भाई सरकार से, या जो यहाँ ब्लॉक में जो बैठे हुए अधिकारी हैं किसके कहने पे आवंटित की गई है बताएं, कि विधायक के कहने पे दी गई है कि संसद पे की गई है या विधानसभा में पारित हुई है। काफ़ी पुरानी व्यवस्था है जो चली आ रही है। महोदय को यहाँ के बस संचालकों द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि बस स्टैंड पर काफ़ी अतिक्रमण है और बसों को आने जाने में परेशानी हो रही है। उस संबंध में आज चिन्हांकन किया गया है कि कितने लोगों का अतिक्रमण है और अतिशीघ्र उन पर कार्रवाई। अभी कुछ संख्या ऐसी है कितने लोगों का अतिक्रमण निकला, ऐसा कुछ मोटा 20 दुकानदार हैं ऐसे जिन्होंने 18-20 लोग ऐसे हैं जिनमें 8 से 10 फुट पे उन्होंने टीन शेड लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। कल नोटिस देंगे। और आपके भवन में आए हैं कुछ? नहीं, पक्का ऐसा चिन्हांकित नहीं हुआ है। सिर्फ टीन शेड ही आए? हाँ, टीन शेड ही है ज़्यादातर। टोटल कितना एरिया है सर ये रकबे में? ये थोड़ा अभी देखो मतलब जैसे अभी आप चिन्हांकन कर रहे हैं, जैसे बस एजेंटों का ये कहना रहता है कि 1 एकड़ 21 डिसमिल में बस स्टैंड है। ऐसा कहना गलत है। ये एक्चुअली इस जनपद पंचायत के द्वारा यहाँ कुछ दुकानों का आवंटन किया गया, उन दुकानों के द्वारा 3 शेड लगा लिए गए, वो इंक्रोचमेंट है। बस स्टैंड के नाम पे कितनी ज़मीन है ये 1 हेक्टर अभी बताना बहुत जल्दबाजी होगी। ग्राम पंचायत पांडरवानी स्थित नवनिर्मित गार्डन में 4 अप्रैल को शाम 5 बजे मारवाड़ी समाज की महिलाओं व युवतियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ गणगौर पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं व युवतियों के द्वारा कलशों में जल रखकर पूजा अर्चना की गई एवं पारंपरिक गीत गाकर नाचते झूमते हुए एक दूसरे को बधाई दी गई। इसके पश्चात ढोल नगाड़ों के साथ नाचते झूमते हुए सभी राधेश्याम खंडेलवाल के निवास पहुंचे, जहां गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मेश न्यूज से चर्चा में लालबर्रा निवासी श्रीमती रेखा खंडेलवाल ने आवश्यक जानकारी दी।
गणगौर का एक बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है, जो होली के ठीक दूसरे दिन से होता है, स्टार्ट होता है और अभी गणगौर चैत की तृतीया में ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो हम आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग का एक बड़ा त्यौहार होता है, हम लोग बीच बीच में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम लोग गणगौर महोत्सव के रूप में इसको कर रहे हैं। क्यों बनाया जाता है इसको, क्या कारण है बनाने का? इसको ये ईश्वर और गणगौर, शंकर और पार्वती की पूजा होती है। बेसिकली कुंवारी लड़कियां अपने वर की अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, और जो ब्याहता होती हैं वो अपने अमर सुहाग के लिए, अपने सुहाग भाग के लिए ये करती हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सिंधी समाज द्वारा चैत्री चंड महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। शनिवार को आयोजित इस महोत्सव में सिंधी समाज द्वारा बाइक रैली, शोभा यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन संपन्न किए जाएंगे, जिसकी तमाम जानकारियां देने के लिए शुक्रवार को पूज्य सिंधी पंचायत भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के पदाधिकारियों ने इस महोत्सव पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। 6 अप्रैल 2019 दिन शनिवार को हमारे इष्ट देव झूलेलाल साईं का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पूरी सिंधी समाज से मिलकर मनाएगी। हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम रहेंगे। सुबह 8 बजे स्कूटर रैली निकलेगी, सिंधु भवन से पूरे शहर का भ्रमण करेगी। उसके बाद 10 बजे झूलेलाल मंदिर पहुंचेगी। उसके बाद दुग्ध स्नान साईं झूलेलाल जी का जलाभिषेक होगा। कि सुबह बाइक रैली निकलेंगी, उसके बाद हवन और पूजा झूलेलाल मंदिर में होगा। 1 बजे स्वजाति बंधुओं का यहाँ पर सब आम भंडारा होता है, जहाँ सब लोग बैठकर हम आपस में साथ में मिलकर भोजन करते हैं। उसके बाद 4 बजे शोभा यात्रा निकलती है और मोती तालाब पर जाती है, जहाँ पर अरदास होती है, आरती होती है और पूरे समाज के लिए प्रार्थना की जाती है कि हम सब मिलजुल कर रहे हैं, प्रेम प्यार रहे, भाईचारा रहे, किसी तरह की कोई बीमारी न रहे। जिस तरह से ये बीता हुआ साल गुजरा है और आने वाला साल नया उमंग और खुशी के साथ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पार्टी द्वारा शनिवार को हरिमंगलम लॉन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस चैत्री चंड महोत्सव, हिंदू नव वर्ष, गुड़ी पाड़वा पर्व मनाकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का आयोजन किया जा रहा है। जिस कड़ी में, जिस परिप्रेक्ष्य में कल हम सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि कल हम सभी हिंदुओं का नववर्ष, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कल 39वां स्थापना दिवस है। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर कल पूरे उत्साह के साथ हमारा स्थापना दिवस मनाएंगे, हिंदू नववर्ष मनाएंगे, चैत्री चंद महोत्सव मनाएंगे, गुड़ी पाड़वा मनाएंगे। इन सभी पर्वों की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा सभी कार्यकर्ताओं से हमारी अपील है कि कल हमारे होने वाले दोपहर 3 बजे हरिमंगलम लॉन में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित है। इसमें अधिक से अधिक हमारे सभी कार्यकर्ता पहुँचें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पुनः देश के यशस्वी नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना। इसी संकल्प को लेकर कल डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, हमारे विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित है। तो यह कार्यकर्ता सम्मेलन दोपहर 3 बजे हरिमंगलम लॉन में आयोजित है। सभी कार्यकर्ता सादर आमंत्रित। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इनोवा की टक्कर से महिला की मौत, वाहन से जब्त किए गए करीब 1 करोड़ के आभूषण। हरवेली के ग्राम मानेगांव की घटना। जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा प्रवास पर पहुंचे बालाघाट। भमौड़ी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में हुए शामिल। मतदाता जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। कोतवाली पुलिस ने 3 चोरों का किया खुलासा। चोरी के सामान के साथ 4 चोर गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी। चौथे दिन 3 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। 14 लोगों ने प्राप्त किए नामांकन पत्र।
और निर्माणाधीन नाली पुलिया का स्लैब गिरने से मजदूर की हुई मौत, लांजी का मामला। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।